हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्या? इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन क्या होता है बेसिकली अब बता देते हैं। इनवर्स फंक्शन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ये जो वीडियो रहेगी शॉर्ट वीडियो रहेगी 20 से 25 मिनट की। इसमें सिर्फ हम डिस्कस करेंगे कि इनवर्स फंक्शन का एक पार्ट। ठीक है। ठीक है, तो टाइप वन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इनवर्स फंक्शंस क्या होता है? इनवर्स फंक्शन में जैसे हमें दिया होता है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू जो है एन है। इस केसेस में वो हमसे जो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताओ क्या होगी। साथ में ये पूछा जा सकता है कि एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू बताओ। सिमिलरली एक्स की पावर फोर तो सो ऑन, मतलब कि इससे ज्यादा पावर जो है 6 7 तक वो पूछी जा सकते हैं, नीचे तक हम कर सकते हैं। तो इनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, चीजों को निकालते हैं फॉर्मूले। तो फॉर्मूले में क्या है बनाते हैं। सबसे पहले क्या दिया है हमारे पास? दिया होता है कि x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू जो है वो हमें क्या दे रखी होती है? n दे रखी है। हमें बताना क्या है? हमें बताना है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा। एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब क्या होगा। एक्स की पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फोर क्या होगा। एक्स फाइव प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फाइव क्या होगा। एक्स सिक्स अपॉन वन अपॉन एक्स सिक्स की पावर क्या होगा, सो ऑन। इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। डायरेक्ट एक्स देकर पहली ही पावर देकर आपको 6 पावर भी पूछी जा सकती है। अगर हम देखें यहाँ पर, सबसे पहले हम छोटा सा डेरिवेशन करेंगे, मतलब कि डराइव करते हैं छोटा सा, कि अगर इस वाली इक्वेशंस में मैं दोनों तरफ क्या कर दूं बेटा, स्क्वायर कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर क्या होगा? एन स्क्वायर होगा। अब सॉल्व कर लेते हैं। आइडेंटिटी आपको याद होगी, क्या होगी? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? अब इतना बेसिक तो बिल्कुल क्लियर होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पुट कर देते हैं इसमें हम। तो क्या बनेगा? सिंपल सा बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू एन स्क्वायर। यहां से इसको कट कर देंगे तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा? एन स्क्वायर माइनस दो। तो एन स्क्वायर माइनस टू। तो ये हमारा पहला बना। तो आप देखो क्या हमने क्या किया, बेसिक आइडेंटिटी को ही सॉल्व करके उसको हमने निकाल दिया। बेसिक आइडेंटिटी को ही सॉल्व करके निकालेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। तो इसी फॉर्मूले से देखते हुए हम आगे के फॉर्मूले हम डायरेक्टली देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे वो बनते हैं, फॉर्मेशन क्या होता है। सबसे पहला फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का भी हमने बना दिया है। क्या है? ये वाला फॉर्मूला है। क्या होता है? एन स्क्वायर माइनस दो। अब मैं बता देता हूं आपको, अगर हम इस स्क्वायर वाले का भी क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो पावर फोर मिलेगी नहीं मिलेगी? तो इसी से हम क्या पावर फोर वाला बना सकते हैं। तो पावर फोर वाला क्या होता है? पावर फोर वाला बड़ा सिंपल सा हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर करें। जैसे ध्यान से देखो कि कोई भी एन था, उसका अगर हम स्क्वायर निकाल रहे थे तो एन स्क्वायर में से हमें क्या माइनस करना पड़ता है? दो। अगर हमें इसका भी स्क्वायर करना पड़े तो इसके स्क्वायर में से भी दो माइनस कर देंगे, टू माइनस। तो मतलब एन स्क्वायर माइनस टू, उसका भी स्क्वायर और फिर माइनस दो। तो ये हमारे पावर चार का हो गया है। क्लियर हो गया सभी को? चलो आगे चलते हैं। आगे क्यूब। तो क्यूब में क्या होने वाला है? क्यूब में तीन का जो फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब या फिर ए माइनस बी का होल क्यूब। ए माइनस बी का होल क्यूब जब होगा जब हमें ये वाली जो क्वांटिटी है वो माइनस में दे रखी होगी। इस वाली वैल्यू को हम जो है अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम छोटा सा पार्ट डिस्कस करेंगे, कौन सा? प्लस वाला। देन प्लस ए प्लस बी के होल क्यूब से इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है एन क्यूब माइनस थ्री एन। एन क्यूब माइनस थ्री एन। देन आगे चलते हैं पावर फाइव। अब पावर फाइव जो है उसका तो किसी का भी स्क्वायर नहीं कर सकते। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पावर सिक्स को देख सकते हैं। पावर सिक्स हमें सीधा क्यूब का स्क्वायर मिलता है। तो क्यूब का स्क्वायर मतलब कि जो क्यूब की वैल्यू है उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका स्क्वायर करके माइनस टू। तो सिक्स तो हमें मिल ही गया। पावर फाइव। अब पावर फाइव में क्या होगा कि दो और तीन में हमारे पास है,
तो हम क्या करते हैं, सिंपल है। पावर 5 के लिए स्पेशली आपको बता देता हूं कि सबसे पहले जो पावर 2 है हमारे पास 2, फिर हम उसकी मल्टीप्लाई 3 से कर लेते हैं और उसमें से एक पावर माइनस कर देते हैं। 2 3 जा 6 होता है, -1 मतलब कि 5 हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसका छोटा भी फॉर्मेशन होता है। छोटा फॉर्मेशन डिस्कस अभी हम करने वाले हैं। क्या कि अगर इतना बड़ा फॉर्मूला ना लगाना पड़े तो क्वेश्चन जब आते हैं, जब हम उसको लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है कि जो ये है, जब पावर 5 है तो पावर 4.5 मतलब क्या है कि कोई भी जो x की वैल्यू होगी वो n से डिविजिबल होनी चाहिए। जब क्वेश्चन आएगा हम उसको डिस्कस करके बताएंगे। सिमिलरली क्वेश्चन 7, सॉरी पावर 7 पे बात करते हैं। देखो पावर 5 क्यों आती है, हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 निकालना है आपको। अगर आपको x प्लस 1/x की पावर n दिया हुआ है, मैं ये कह सकता हूं कि इसमें जो है आपको ऐसा दिया हुआ है x प्लस 1/x की पावर 7 दिया हुआ है। अब 7 दिया हुआ है तो यूनिट डिजिट हमारी 7 है, तो x की पावर की भी जो यूनिट डिजिट होगी वो भी क्या होगी बेटा, 7 ही होने वाली है। क्या होने वाली है, 7। देन इसके बाद अगर हम x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 भी निकालते हैं तो तब भी क्या होगा, वो उसकी यूनिट डिजिट भी कितनी होगी, 7। तो यूनिट डिजिट से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जो यूनिट डिजिट इसकी होगी वही यूनिट डिजिट हमारी x की पावर 5 और x की पावर 7 की होगी। बट कभी कभी क्या होता है कि यूनिट डिजिट सभी की सेम हो जाती हैं। उस केसेस में हम एक चीज और चेक कर सकते हैं कि इन दोनों की जो वैल्यू है, ये जो दो वैल्यूज है हमारे पास, इन दोनों की जो वैल्यू है कि पावर 5 की और 7 की, कि ये 5 से, सॉरी 7 से डिविजिबल होगी, कि जो n होता है उसी से क्या होनी चाहिए, डिविजिबल होनी चाहिए। देन इसके बाद भी अगर कुछ बच जाता है कि डिविजिबल वैल्यू हमें दी होती है, तो उस केसेस में हमारे पास फाइनल आंसर डिजिटल सम से यूज करते हैं। हम छोटा सा जो है इंट्रो डिस्कस कर लेते हैं, डिजिटल सम की क्लास में अलग लूंगा। बस यहाँ पर जो हम 5-6 क्वेश्चन में अगर यूज कर पाए तो हम वहां पर डिस्कस कर लेते हैं। डिजिटल सम कुछ क्या होता है, डिजिटल सम क्या होता है कि कोई भी डिजिट्स का जो सम है उनको डिजिटल सम में हम देखते हैं। मतलब कि कोई भी नंबर है हमारे पास, मैंने कहा जैसे 12 इंटू 13 है, तो इसका जो प्रोडक्ट है वो कितना आने वाला है, 13 टू जो 26, 2 और 13 वो 15। अब हमारे पास, अब हम डिजिटल सम से कैसे करेंगे, डिजिटल सम कहता है कि इन डिजिट्स का क्या है, जब तक सम करो जब तक एक ही यूनिट डिजिट ना आ जाए। तो इसका कितना हुआ 3 और इसका कितना हुआ 4, और इनके बीच का जो ऑपरेशन है वो ही सेम रहेगा, तो 3 चौक फिर 12, और इन दोनों का क्या हुआ फिर वापस से 3। तो डिजिटल सम 3 है इसका, तो इसका भी हमारा क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। सम करते हैं तो क्या बन जाता है, 6 6 12 12 12, और उसके बाद भी क्या है, इसका डिजिटल सम भी कितना है, 3। तो डिजिटल सम क्या होता है, वो सेम होता है बिल्कुल। पर ध्यान रखना होगा इसमें आपको कि हम क्या करते हैं, हमेशा ऑपरेशन सेम रखते हैं। डिजिट निकालने के बाद उनका ऑपरेशन फिर डिजिट्स पे हो जाते हैं। यहाँ पर फंक्शनिंग जो है ध्यान से देखो, हमने 12 को 3 में किया, फिर उसके बाद इसमें कन्वर्ट किया, उसके बाद जो है इसका प्रोडक्ट किया 12, फिर उसको डिजिटल सम में किया है। तो डिजिटल सम जाते रहते हैं ऑपरेशन, अगर पावर भी होती है तब भी हम उसको डिजिटल सम देखते हैं। इतना ही आज के लिए चलेगा हमारा। चलो, तो हमारे पास सारे फॉर्मूले हो गए हैं। अब इन फॉर्मूले को जो है आप ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर जो है फॉर्मूले हमने सारे लिख रखे हैं, जो कि सेम ही फॉर्मूले हैं जो हमने भी डिस्कस किए थे, उसी तरीके के। ओके, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या है, तो अभी हम बात ही कर रहे थे कि n² - 2 है। क्यूब का क्या होता है, n³ - 3n होता है। 4 का क्या होता है, n² - 2 का होल स्क्वायर, मतलब ये 2, उसका भी पावर का स्क्वायर 4 हो गया। 5 में मैंने बोला 2 और 3 की जो है -n, और 6 में जो है 3 की स्क्वायर कर देंगे हम। चलो अब हम आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, a प्लस 1/a की वैल्यू 12 हमें दी हुई है। अब देखो क्या है कि यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल ऐसा नहीं है कि विद इन सेकेंड्स की बात करूं, मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ कंसेप्ट, तो टाइम तो लेंगे इसमें हम। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हो, वैसे डायरेक्ट भी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो यह कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो a प्लस 1/a की जो वैल्यू है वो 12 है।
अब हमें निकालना क्या है, ए स्क्वायर प्लस 1/a²। तो इसके लिए फॉर्मूला तो सिंपल होता है, एन स्क्वायर माइनस 2। एन कितना है, 12 का स्क्वायर माइनस 2, मतलब कि 144 माइनस 2, और हमारा आंसर आ जाएगा 140। तो इसमें जो ऑप्शन है वो कौन सा है, सी। सी है हमारा ऑप्शन। ठीक है, हम अगर इसको फॉर्मूले में पुट करते, अगर मान लो हमें फॉर्मूला नहीं पता तब भी हमें थोड़ा टाइम लगता, अब हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे कि 12 का स्क्वायर माइनस 2 142, लिखने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि 12 का जो स्क्वायर है वो हमें याद रहता है 144। 144 में से 2 माइनस करेंगे तो 142। अब क्या है, क्वेश्चंस में हमें दिया गया है x प्लस 1/x 5√2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। x की पावर -4 का मतलब वही है सेम, इसको अगर हम लिखते हैं कि x की पावर 4 प्लस x की पावर -4 को हम लिखेंगे तो क्या होगा, 1/x प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू आपसे पूछी। देखो, बेसिक सिंपल सा था कि x अपॉन 1/x की वैल्यू n होती है। अगर हम इसके स्क्वायर निकालते थे तो क्या होता था, n स्क्वायर माइनस 2। फिर अगर हम x की पावर 4 में जाते थे तो क्या होता था, 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 2 का भी फिर स्क्वायर, फिर -2। हम करते हैं, क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो फॉर्मूला सिंपल सा है, क्या है, n स्क्वायर माइनस 2 उसका भी स्क्वायर माइनस 2। सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास n स्क्वायर मतलब कि 5√2 का स्क्वायर माइनस 2, फिर उसका भी स्क्वायर माइनस 2। इसका स्क्वायर होता है 50 माइनस 2 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर माइनस 2। अब देखो, क्वेश्चंस को तो 48 का स्क्वायर माइनस 2 कर सकते हो। अब हम यहाँ जो है 2-3 चीजें हम लगा सकते हैं, इसमें ध्यान देते हैं। इस चीज में अगर हम ध्यान दें थोड़ा सा, कि डिजिटल सम में मैंने बोला था कि अगर इनके डिजिट्स का हम सम करें तो डिजिट्स का सम करते हैं तो डिजिट्स का सम कितना होता है, 12 बनता है, 12 बनता है, 12 को भी सम अप करते हो 3 बनता है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2, इसका मतलब 7। तो 7 होना चाहिए डिजिटल सम। डिजिटल सम में क्या होता है, 9 को हम कैंसिल आउट करते हैं तो 9 तो हमारा खत्म है, इसका कितना है, 4। इसमें हम देखते हैं तो 6 2 8 5 13, तो इसका भी कितना है, 4। इसके बाद इसमें देखते हैं तो 9, इसका भी कितना है, 4। और इसका कितना है हमारे पास, 7। तो 7 वाला जो है हमारा आंसर है। ये था डिजिटल सम। यूनिट डिजिट से हम इसमें नहीं जा सकते थे, क्यों, क्योंकि 48 के स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट है, 48 के स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट है वो क्या होगा, वो होगा 4। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो यूनिट डिजिट 2 आएगी। 2 यूनिट डिजिट वाले हमारे पास 3 ऑप्शन थे, ये वाला तो नहीं होता यूनिट डिजिट से, बट 3 तो थे। तो इसके बाद हम जो है डिजिटल सम पे गए, दैट्स बी डी आंसर। नेक्स्ट, x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है हमारे पास, वो दे रखी है 7, और हमें क्यूब निकालना है। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का जो फॉर्मूला है आपने लिख भी रखा होगा, रिमेंबर हो गया होगा, n क्यूब माइनस 3n। सॉल्व करें, 7 का क्यूब माइनस 7 इंटू 3, 7 का क्यूब होता है 343 माइनस 21, और ये हमारा बन जाता है कितना, 322। तो 322 कोई ऑप्शन है हमारे पास, दैट इज द आंसर डी। जब आपको डिजिटल सम लगाना चाहिए, जब आपको स्क्वायर निकालने में या कैलकुलेशन करने में डिफिकल्टीज आ रही हैं, या फिर यूनिट डिजिट हट जाता है वहां से, विथ क्या कहते हैं कि वो यूनिट डिजिट फेल हो जाता है, तो तब हमें यूज करना है डिजिटल सम। ऐसा नहीं कि एवरी क्वेश्चन में हम यहाँ डिजिटल सम लगाते रहेंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पर x की पावर 6 चाहिए, सेम क्वेश्चन है, 7 था। अब देखो ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन जो है CGL 14/7/2023, 2023 का जो है पेपर में आ रखा है। आपको पावर 6 चाहिए। हमने बोला कि x की पावर जो 3 है वो क्या होता था, n क्यूब माइनस 3n। अब x की 6 क्या होता है, x की 6 ये होता है कि n क्यूब वाले का ही हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं।
ओके, तो हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये क्या होगा, एन क्यूब वाला हमने अभी पीछे निकाला हुआ है, वैसे निकाल लेते हैं हम कि 7 का क्यूब माइनस 21, फिर इसका स्क्वायर माइनस 2, और इसको हमने कैलकुलेट किया था 322 का स्क्वायर माइनस 2। अगर आपको लगता है कि यूनिट डिजिट से हो सकता है तो चेक कर लो पहले आप इसको। तो यूनिट डिजिट में देखें, यूनिट डिजिट में जो इसकी एंडिंग डिजिट है वो हमारी 2 है, 2 का 4 होता है, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, चारों के चारे ऑप्शन जो है यूनिट डिजिट 2 है। और डिजिटल सम लगाने का वे भी एक सिंपल सा यही है कि अगर सारी डिजिट्स यूनिट डिजिट सेम हो, बाद की डिजिट्स, तो आपको डिजिटल लगाना सबसे आसान मेथड बनता है। डिजिटल सम में मैंने बोला था अभी कि इनकी डिजिट्स का सम कितना है, 7 है। तो 7 का स्क्वायर माइनस 2, 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 49 में से 2 घटाते तो 47 बनता है। 47 में 11 और 11 तो डिजिटल सम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अब ये डिजिटल सम जो डीएस है वो हमारा 2 आना चाहिए। देखते हैं क्वेश्चंस में। अब क्वेश्चंस में डिजिटल सम 2 निकालते हैं तो क्या है, पहला ये कट जाता है हमारे पास, ये भी कट जाता है, तो इसका डिजिटल सम कितना है, 3। और यहाँ पे 9, और 8 3 11 2 13, यहाँ पर कितना है, 4। इस केसेस में ये 9 है, ये भी 9 है, तो 2। और यहाँ पर भी इसमें क्या है हमारे पास, 7 2 9, और 8 1 9, तो ये है 3। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, बी ऑप्शन इज द आंसर। तो बी ऑप्शन हमारा क्या है, आंसर है, क्योंकि इसमें हमारा डिजिटल सम कितना आ रहा है, कितना डिजिटल सम मिल रहा है हमें, 2 डिजिटल सम। ए प्लस 1/a की पावर हमें 7 दे रखी है, ए 5 प्लस 1/a की पावर 5 पूछी है हमसे। फॉर्मूला डायरेक्ट था इसका। अब हमने इसमें बोला था जब क्वेश्चन आएगा तो हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हमें शांति से क्वेश्चंस में पता लग जाए। अब देखो मैंने बोला था कि हम आसानी से ये चेक कर सकते हैं कि अगर ये 7 है तो इससे डिविजिबल होना चाहिए, वो इससे डिविजिबल होना चाहिए। तो डिविजिबिलिटी आप यहाँ लगा सकते हो, क्या, डिविजिबिलिटी। या फिर मैंने दूसरा बोला था इसकी जो यूनिट डिजिट है 7 है वहीं पर, तो सबकी यूनिट डिजिट 7 होगी, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, डी ऑप्शन तो खत्म हो गया। अब 3 में से आपको डिविजिबिलिटी लगाना होगा, तो डिविजिबिलिटी आप उसमें लगा सकते हैं। आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, डिविजिबिलिटी भी लगा सकते हैं, और उसके बाद हम जब फॉर्मूला लगाएंगे तो वहां हम डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं। अगर आप देखो कि ये कट रहा है, पहला वाला जो होता है क्या होता है, फर्स्ट वाला डिविजिबल है, हाँ फर्स्ट वाला डिविजिबल है, इसमें बाकी कोई डिविजिबल तो है नहीं। ठीक है, चेक कर लेते हैं अब हम, चलो 7 से डिविजिबिलिटी में देखेंगे तो डिविजिबिलिटी में तो एक ही डिविजिबल होगा, तो 7 से 7 2 जा 14 होता है, तो 1 7 1 और 4 6 और 1, तो हमारा ये है आंसर है डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। अगर आप चेक करते हैं तो देखते हैं, मैंने बोला था कि पहले 2 का फॉर्मूला लगाएंगे हम, फिर 3 का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर एक माइनस कर देंगे। अब देखो 2 के फॉर्मूले में ये 47 आ गया, और ये हमारे पास 322 आ गया, और -7। यहाँ पर आप देखो क्या है, डिजिटल सम लगा सकते हैं, तो डिजिटल सम देख लेते हैं एक बार। तो क्या बनेगा हमारे पास डिजिटल सम, इसका तो 11 2 बन जाएगा इसका डिजिटल सम, और इनका 7 डिजिटल सम है, -7, तो 7 ही बचेगा हमारे पास। डिजिटल सम सा क्या है हमारा, 7। अब 7 डिजिटल सम है, तो 7 डिजिटल सम किसका है, इसका। पहला ही ऑप्शन हमने बोला था कि डिविजिबिलिटी से भी हमारा यही आंसर है, इसका डिजिटल सम 1 है, इसका डिजिटल सम 5 है। तो ध्यान से देखो कि कोई सी भी मेथड से हम कर सकते हैं, बट बेसिक हमें पता होना चाहिए इसमें x की पावर 5 और 7 में कि वो डिविजिबल भी होता है उससे आंसर, उसकी यूनिट डिजिट भी सेम होती है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन दिया है x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है हमें, और 7 पावर निकालनी है। अब हमने भी बताया था कि 7 और 5 के केसेस में हम क्या कर सकते हैं, यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी भी कर सकते हैं, अदरवाइज फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर्मूला लगाकर। अब हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में यूनिट डिजिट सबकी तो सेम नहीं है। हमारा जो क्वेश्चन वो है
गिवन दिया गया है x की पावर में, ये गिवन जो है, इस गिवन में हमें वैल्यू जो यूनिट डिजिट है वो 3 है, और यूनिट डिजिट वाला हमारा ऑप्शन एक ही है, तो इसका आंसर बी है। फिर आप किसी से भी कर सकते हो। दूसरा, अगर यूनिट डिजिट सेम होती तो हमसे 3 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते, तो 3 से डिविजिबिलिटी आप चेक कर लो, 3 से डिवाइड होता है, 3 से जो है डिवाइड डिविजिबल है। बात तो हम जो है यहीं तक आज करने वाले हैं। अगली जो क्लास होगी छोटी सी 20 मिनट की 30 मिनट की जो हमारी लेक्चर्स होगा, उसमें हम माइनस वाला पढ़ेंगे। फिर हम उसी के अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे क्या, क्वाड्रेटिक।